वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यूपीपीएससी के लिए ये तो पुराना नोटिफिकेशन है, ठीक है। इसी के नोटिफिकेशन के आधार पे हम लोग आज, क्योंकि जो नए बच्चे हैं जो बोल भी हैं और कई लोगों को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है एलिजिबिलिटी को लेके ना, जिससे फॉर्म भी रिजेक्ट हो गए कई लोगों के, तो उसको भी समझेंगे कि हाई कोर्ट का आरओ जो है उसकी एलिजिबिलिटी कैसे इससे अलग है और पूरा एग्ज़ाम पैटर्न जो 2026 के लिए तैयारी करेगा उसके लिए है ना, कि कैसे उसको शुरुआत करनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी की ही अगर बात कर लूँ, सबसे पहले अगर तो आप यहाँ देखेंगे समीक्षा अधिकारी जो कहाँ पे होता है। एक तो उत्तर प्रदेश सचिवालय का, यानी जो उत्तर प्रदेश सचिवालय जो लखनऊ में, वो राजस्व परिषद में, और जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वगैरह में होता है, और उत्तर प्रदेश कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी। इन विभागों में जो समीक्षा अधिकारी होता है या सहायक समीक्षा अधिकारी, पहले एआरओ की बात करें तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले आपको स्नातक उपाधि, यानी आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन है ना, प्लेन बीए, मतलब कोई भी ग्रेजुएशन आपने किया हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी करा हो, कोई भी परसेंटेज की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कितना भी हो। जो सबसे कंफ्यूजिंग होती है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि आपको डोएक सोसाइटी द्वारा ओ लेवल प्रमाण पत्र और इसके समकक्ष आहारता वाली चीज़ें चलेंगी। अब अच्छा, बच्चों को ये नहीं पता होता, वो समकक्ष में समझ लेते हैं ट्रिपल सी भी है। तो एक शासनादेश है पूरा, मैंने इस वीडियो में मतलब इस चैनल पे डाला भी हुआ है। ओ लेवल और ट्रिपल सी ये समकक्ष नहीं है। ओ लेवल जो है एक्चुअली में 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा है। अगर आपने ऐसा ओ लेवल के अलावा कोई भी कोर्स ऐसा करा है, जैसे कोपा का कोर्स करा है आपने, है ना, पीजीडीसीए टाइप का कोर्स करा है जिसमें आपने 1 साल कंप्यूटर पढ़ी है, या ग्रेजुएशन के किसी भी एक सेमेस्टर में आपने कंप्यूटर पढ़ी है ना, ग्रेजुएशन के एक सेमेस्टर में, जैसे बीटेक आपने करा है या बीएससी आपने करा है कंप्यूटर साइंस से, तो भी ये चल जाएगा। ट्रिपल सी नहीं चलता है, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, तो इसको ज़रूर याद रखो, ठीक है। बाकी एआरओ में जो है न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी टाइपिंग होती है, अंग्रेजी टाइपिंग नहीं चलती है, ठीक है। अंग्रेजी टाइपिंग जो है नहीं चलती है, समझ गए? क्या समझे भाई? सर मैं ये समझ गया हूँ कि मुझे ग्रेजुएशन तो चाहिए ही, प्लस ओ लेवल चाहिए, ट्रिपल सी यूपीपीएससी में नहीं चलता है, और टाइपिंग जो मेरी होगी वो हिंदी में टाइपिंग होगी, ठीक है, हिंदी में टाइपिंग होगी, इंग्लिश नहीं चलेगी, 25 शब्द प्रति मिनट। और वहीं जो हाई कोर्ट के लिए होता है, ग्रेजुएशन तो चलता है वहाँ पे, पर हाई कोर्ट में ट्रिपल सी वैलिड है, आपको ट्रिपल सी चाहिए होगा। अगर आपके पास ओ लेवल है तो बेटर है, बट अगर ट्रिपल सी है तो वो भी काम यहाँ पे चल जाता है। और जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग होती है हाई कोर्ट में, आपको पता है हाई कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश है भाई। यहाँ पे वही 25 वर्ड पर मिनट जो है आपकी, ये इंग्लिश टाइपिंग हो जाती है, हिंदी यहाँ नहीं चलती। ये मेजर चेंजेस है जो आपको याद रखना है। अच्छा, हाई कोर्ट में आरओ हो या एआरओ, दोनों के लिए ही हमको ट्रिपल सी चाहिए है, दोनों ही के लिए टाइपिंग चाहिए। पर यहाँ पे आप देखेंगे जो यूपीपीएससी वाला आरओ है, यहाँ पे जो समीक्षा अधिकारी है उसके लिए आपको नहीं चाहिए होगा, सिर्फ एआरओ के लिए आपको टाइपिंग चाहिए, है ना, और ओ लेवल चाहिए यूपीपीएससी में। हाई कोर्ट में दोनों के लिए चाहिए होगा। और यूपीपीएससी का जो आरओ है उसमें सिर्फ आपको सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए और कुछ नहीं, ना टाइपिंग, ना ट्रिपल सी, ना ओ लेवल। और सबसे बड़ी चीज़, जब आपके फॉर्म आए तो ये सारे सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए, आपके पास, है ना, सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉर्म आ गया हो, फिर जब एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, तब तक आप ट्रिपल सी करो, वो मान्य नहीं होगा। इसलिए कई लोगों के फॉर्म रिजेक्ट भी हो गए। आपके पास जो ट्रिपल सी या ओ लेवल है, जब आप फॉर्म भरे उसके फॉर्म भरने की डेट तक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 40 वर्ष उम्र मांगी मतलब होनी चाहिए। SC ST OBC को वही 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी है। अब हम लोग प्री का एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे। यहाँ पे जीएस का पेपर होता है, 140 जो नंबर है, 140 सवाल आते हैं ना, 140 सवाल 140 नंबर के। कौन कौन से? वही साइंस होती है आपकी, हिस्ट्री होती है भाई, मॉडर्न हिस्ट्री होती है, पॉलिटी होती है, और भारतीय कृषि यानी इंडियन एग्रीकल्चर वगैरह है, जनसंख्या से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड, ज्योग्राफी होती है इंडिया की भी वर्ल्ड की भी, और करंट अफेयर्स हो गया। रीजनिंग इसमें आते हैं, 12 से 15 सवाल रीजनिंग के आ जाते हैं। यूपीजी के हो गया। अब अगर इन शॉर्ट में कहूँ, अगर आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, ठीक है, यूपीजी के, और एक रीजनिंग, बस आपको मोटा मोटा ये पढ़ना है। इनमें से भी अगर आप ज़्यादा फोकस साइंस पे करें, 20 से 25 सवाल आते हैं आपके। हिस्ट्री को अच्छे से करना है आपको, ज्योग्राफी करनी है। रीजनिंग बहुत कम है, मतलब 10 से 12 सवाल आप आराम से कर सकते हो बहुत आसानी से।
करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए और पॉलिटी हो जाएगा। बच्चा यूपी जी के आप कहोगे सभी बता दिए, तो भाई पढ़ना ही है ये, क्योंकि छोटे छोटे सब्जेक्ट ज़्यादा है ही नहीं, है ना। किसी भी एग्जाम के लिए आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, और यूपी का एग्जाम है तो यूपी जी के और हिंदी, ये तो आपको पढ़नी है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, यूपी जी के, हिंदी, बिना इसके आप ना लेखपाल बन पाओगे, ना लोअर पीसीएस, ना आरओ, ना यूपी पीसीएस, कुछ भी एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। ये सब्जेक्ट्स आज से ही पढ़ना चालू करो, एकदम शुरुआत से। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप पूरी तैयारी कर सकते हो, आरओ की भी, यूपी पीसीएस की भी। हम पूरा आपको एकदम बेसिक शुरुआत से, जीरो से मजबूत करेंगे, एकदम बेसिक नोट्स देंगे, फिर एडवांस और प्रैक्टिस के लिए क्विज और टेस्ट, यानी पूरी तैयारी आप हमारे पेड ग्रुप में जुड़ के कर सकते हैं। कहीं से कुछ नहीं लेना। करंट अफेयर्स वो हम देंगे, पढ़िए। एमसीक्यू की प्रैक्टिस वो हम देंगे, करिए। बजट हो, इकोनॉमिक सर्वे हो, सब हम देंगे आप, ठीक है। तो ये तो 140 प्रश्न आते हैं आपके ये वाले जीएस के। 60 नंबर की हिंदी आती है ना, 200 नंबर का पेपर होता है आपका, 140 की जीएस, 60 नंबर की हिंदी, ठीक है। पहले जीएस का होता है, फिर आपको ब्रेक मिल जाता है, उसके बाद हिंदी का पेपर होता है। 60 में 60 लोग लाते हैं, समझ लीजिए। अब ला नहीं पाते हैं क्योंकि 1-2 सवाल आयोग गलत ही पूछ लेता है। तो आप देखेंगे 10 विलोम शब्द आते हैं 10 नंबर के, वाक्य वर्तनी शुद्धि 10 आते हैं 10 नंबर के, अनेक शब्दों के एक शब्द 10 आते हैं 10 नंबर, तत्सम तद्भव विशेषण विशेष पर्यायवाची। तो ये 60 प्रश्न 60 शब्दों के जो हैं ये आते हैं यहाँ पे हिंदी के। तो 200 नंबर का प्रीलिम्स होता है, ठीक है। अब इस 200 में कट ऑफ बनता है वही 120, 25, 30, जैसा भी पेपर होगा, पेपर के स्तर के आधार पे कट ऑफ बन जाएगा। पेपर हार्ड है, कट ऑफ कम होगा। इसके बाद आपका 400 नंबर का मेंस होता है, ठीक है। कोई इंटरव्यू इसमें नहीं है। अब अच्छा, इसमें एक चीज़ अच्छी है, अभी देखो, जो 140 नंबर का आपने जीएस प्री में दिया है, यही 120 नंबर का जीएस आपका मेंस में हो जाता है ना। यही सेम जो आपने प्री में पढ़ा है, और जो 60 नंबर की हिंदी आपने प्री में पढ़ी है, वही 60 नंबर की हिंदी आपकी मेंस में हो जाती है। देखो, बस एक टॉपिक हट जाता है, पर्यायवाची। यहाँ पे पर्यायवाची भी था ना, मेंस में पर्यायवाची नहीं है। ये 5 टॉपिक हैं: विलोम, वाक्यवर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम तत्व, विशेषण विशेष। अच्छा, वहाँ पे 10-10 आ रहे थे, यहाँ पे क्या 6-6 शब्द आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाएगा, यानी यहाँ 30 सवाल आएंगे। प्री में 60 सवाल थे, देखो 60 नंबर के, है ना, 60 सवाल 60 नंबर के। मेंस में क्या है, 30 सवाल आएंगे 60 नंबर के, 6 विलोम, 6 वाक्यवर्तनी, 6 अनेक शब्दों के एक शब्द, 6 तत्सम तद्भव चाहिए, यानी 180 नंबर का मेंस में वही है जो 200 नंबर का प्री है। यहाँ ये चीज़ अच्छी है, इसलिए ये पोस्ट इतनी डिमांडिंग रहती है कि कम पढ़ के इसमें सिलेक्शन हो जाता है। वो भी जीएस जो है ऑप्शन बेस्ड रहती है, मतलब एमसीक्यू रहता है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, इसलिए भी ये पोस्ट बहुत डिमांडिंग है कि आप इससे अधिकारी बन सकते हो। बिना, भाई कई लोग लेखन से डरते हैं ना, लिखना नहीं वो चाहते हैं, या लिख नहीं पाते कह सकते हो उत्तर को, तो ये है। और 100 नंबर की आपकी कन्वेंशनल हिंदी होती है, जिसमें देखो 21 नंबर का तो आपका ये गद्यांश होता है, जिसमें गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंश होते हैं, उनकी व्याख्या करनी होती है। ये आपका 21 नंबर का होता है ना, वो सब हम प्रैक्टिस कराते हैं आपको रगड़ के। फिर आपको जो सरकारी पत्र है उनका सारिणी रूप, टेबुलर फॉर्म तैयार करना पड़ता है, 15 नंबर का। फिर 24 अंक का आपका पत्राचार होता है, इसमें 3 पत्र आते हैं: शासकीय पत्र या अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक। ये सब हम सिखाएंगे आपको, पूरे नोट्स भी देंगे आपको, पूरे नोट्स देंगे, सिखाएंगे, टेस्ट की प्रैक्टिस करवाएंगे, सब कुछ। फिर 10 अंग्रेजी से हिंदी के 5 शब्द आते हैं, इंग्लिश का शब्द आएगा सिर्फ, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, इसका हिंदी वर्ड पूछेगा आपसे, है ना। अमेंडमेंट, इसका हिंदी वर्ड पूछेगा। प्रशासनिक शब्दावलियाँ जो होती हैं, 5 शब्द आते हैं 10 नंबर के। फिर हिंदी से अंग्रेजी के 5 शब्द होते हैं 10 नंबर के। मुहावरे, लोकोक्तियाँ 5 आती हैं 10 नंबर की, और कंप्यूटर आता है 10 नंबर का। ये 40 नंबर सिलेक्शन दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इसमें बहुत कम पढ़ के आप ये मानिए 30 से 35 नंबर आराम से ला सकते हैं। तो ये है। बाकी 120 नंबर का निबंध होता है आपका, 3 निबंध लिखने होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हिंदी में ही निबंध लिखने हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, हिंदी में ही निबंध लिखने हैं, या इंग्लिश में नहीं लिख सकते हो। तीनों निबंध हिंदी में, 600 शब्द सीमा के लिखने, 40-40 नंबर के 3 निबंध लिखने होते हैं। ये सेक्शन है, इन 3 सेक्शन में से एक। निबंध की भी पूरी तैयारी हम कराएंगे, मॉडल निबंध भी देंगे, आपसे प्रैक्टिस भी करवाएंगे, कैसे शुरू करें, सब कुछ हम आपको सिखाएंगे। तो अगर आप आरओ 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पेड ग्रुप से जुड़ के पूरी तैयारी कर सकते हैं, नंबर पर कॉन्टैक्ट करके।